बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करेंगे और फिर इन्हीं की हेल्प से एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव्स किए थे वो सारे के सारे हमने अलजेब्रिक फंक्शंस के किए थे, लेकिन अब हम डेरिवेटिव्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो इसके हमारे पास 6 डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले है d/dx डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और जो सेकंड है वो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। अब जो कॉस एक्स और जो साइन एक्स है उनका एक फॉर्मूले में आते हैं दोनों के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉस एक्स और जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा उसका आंसर आएगा साइन एक्स। बिल्कुल इसी तरह जो थर्ड हमारे पास डेरिवेटिव है वो है tan एक्स का और जो फोर्थ है वो है हमारे पास cot x का। अब जो tan x है उसके फॉर्मूले में secant x आता है, tan स्क्वायर एक्स माइनस secant स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा secant स्क्वायर एक्स, यहाँ पे secant x नहीं secant स्क्वायर एक्स आएगा। उसके बाद जो cot x है उसके फॉर्मूला में cosec स्क्वायर एक्स आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cosec स्क्वायर एक्स। इन दोनों का स्क्वायर आएगा लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो फिफ्थ है उसमें हम डेरिवेटिव लेंगे secant x का। तो हमारे पास अब इसमें जो हमने पहले बताया कि tan x और secant x एक ही फॉर्मूला में आता है, तो यहाँ पर हम लोग secant में थोड़ा सा चेंज होगा। पहले हम लिख देंगे secant x और फिर हम लिख देंगे tan x को। यहाँ पर हम स्क्वायर ही लेंगे, हम एक मतलब secant x को लिख देंगे और एक मतलब tan x को, जिनका फॉर्मूला एक साथ है। और उसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव जो लास्ट हमारे पास रह गया cosecant x। cosecant x और cot x एक ही फॉर्मूला में आते हैं, तो पहले हम इसका भी वही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। पहले cosecant x और फिर उसके बाद cot x आता है इसके फॉर्मूला में, तो हम यहाँ पर cot x लिख देंगे सिंपली। तो इस तरह अगर इसको पेयर्स में बनाकर कर लिया जाए तो ये बहुत इजीली याद हो जाता है। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये बहुत इजी है कि जिन फंक्शंस में जिनका हमने फंक्शन लेना है, जहाँ पर सी जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब के आंसर्स में नेगेटिव साइन आएगा। बाकी इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं उनमें नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन जिन फंक्शंस में सी आ रहा है यानी कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस तरह के कॉस है, कॉट और कॉसेक, उनका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, tan एक्स का डेरिवेटिव secant स्क्वायर एक्स, cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर एक्स और secant एक्स का डेरिवेटिव आएगा secant एक्स एक मतलब उसके बाद tan एक्स और cosecant एक्स में माइनस cosec एक्स और फिर cot एक्स। सो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हम यूज़ करेंगे 2.5 में। तो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है sin 2x। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़े हैं उसके दिन हमने sin x का देखा था और वो था cos x, लेकिन यहाँ पर आ गया हमारे पास sin 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो cos x है ना, sin x इक्वल्स टू cos x है, इसका डेरिवेटिव लें तो अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो यहाँ पर भी सिंपली 2 लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन 2x। सारा काम वही है, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि y इक्वल्स टू साइन 2x पे स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx साइन 2x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos, यहाँ पे 2x इसलिए हम इसको 2x लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो 2x है हमारे पास जो एंगल है पूरा, हम फिर उसका भी डेरिवेटिव लेंगे अलग से। यहाँ पर आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव, बग़ैर फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ एंगल का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos 2x और अगर हम 2x का डेरिवेटिव लें
सो टू कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और x है हमारे पास वेरिएबल x इटसेल्फ का आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1, 2 इंटू 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। सो इसका आंसर हमारे पास 2 cos 2x आ गया। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट 2 भी सॉल्व होगा। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली बिल्कुल पहले की तरह y के इक्वल लेट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट। ये स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर आगे हम क्वेश्चन को ही लिख देंगे प्लस cos 2x। अब यहाँ पर एडिशन है, तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं दोनों को। एक मरतबा साइन 2x के लिए प्लस और एक मरतबा cos 2x के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 2x आ रहा है और यहाँ पर भी 2x आ रहा है, और जो साइन x का जो हमने डेरिवेटिव देखा था वो था cos x, तो यहाँ पर साइन 2x है तो इसका आ जाएगा cos 2x। यहाँ पर लिखेंगे cos 2x, और साथ में अगर हम 2x का भी डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास d ओवर dx 2x। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास cos 2x है। अब जब cos 2x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन x, माइनस भी आ रहा था इसके साथ, तो यहाँ पर cos 2x है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 2x, और उसके बाद हम 2x का भी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d ओवर dx 2x। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव ले, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था तो आंसर आया था हमारे पास 2, तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 2 cos 2x प्लस माइनस माइनस साइन हो गया। यहाँ पर भी 2x का अगर हम डेरिवेटिव ले तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, तो 2 को शुरू में मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन 2x। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू cos 2x माइनस साइन 2x। सो ये भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारे पास है cos x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है एंगल पर, फंक्शन पर स्क्वायर नहीं आ रहा। अगर तो ये cos स्क्वायर x होता तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन पर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर है वो एंगल पर है, तो हम यहाँ पर सिंपली डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। अगर तो यहाँ पर फंक्शन पर स्क्वायर आता तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर रूल तो सबके लिए, सिर्फ वेरिएबल x के लिए नहीं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू cos x स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx, ये आ गया cos x स्क्वायर। अब जो हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर cos x स्क्वायर है, जिस तरह यहाँ पर 2x है यहाँ पर x स्क्वायर है, तो cos का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस साइन, यहाँ पर जो एंगल है वो x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम वही वाला एंगल डालेंगे, और फिर उसके बाद हमने ये किया था कि जो एंगल है हमारे पास हमने उसका डेरिवेटिव लिया था, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। अब ये जो x स्क्वायर है इसमें हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले पावर, फिर जो फंक्शन है उसकी पावर में से -1, तो 2 - 1 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x। और अगर हम इसकी पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 1 आएगा, तो उसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा -2x इंटू साइन x स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो है tan स्क्वायर x। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो फंक्शन पर आ रहा है, तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे इस पर। हम लिखेंगे सबसे पहले y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हम लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx
यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर स्क्वायर है, अगर हम पावर रूल अप्लाई करें सबसे पहले हम लिखेंगे पावर, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है उसमें से 1 माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan x, ठीक है। 2 माइनस 1 1 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ tan x आ गया। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है, बगैर पावर के हमने उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आएगा tan x का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 tan x, और यहाँ पर अगर हम tan x का डेरिवेटिव लें तो अभी हमने देखा था कि उसका आंसर आएगा secant स्क्वायर एक्स। और बाकी जो हमने कहा था कि हम इसका जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर x एंगल। सो अगर हम x का ही डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर आया 2 tan x इंटू secant स्क्वायर एक्स। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 एंड 7 भी सॉल्व होगा। सो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें कहा गया कि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर इंटू secant 4x। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर secant 4x। उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि राइट साइड पे x है, तो यहाँ पर भी हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। पहला आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx एक्स स्क्वायर secant 4x। अभी जो एक्स स्क्वायर secant 4x है ये प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो प्रोडक्ट रूल में ये था कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसके साथ हम डेरिवेटिव लेंगे और उसके साथ सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद फॉर्मूला का पॉजिटिव साइन, और जो फर्स्ट फंक्शन है वो वैसे ही आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा secant 4x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, और उसके बाद आएगा secant 4x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और फिर अगर हम secant 4x का डेरिवेटिव लें तो जो हमने secant का फॉर्मूला पढ़ा था वो था secant x tan x। तो यहाँ पर 4x है तो हम लिखेंगे secant 4x और tan 4x। और उसके बाद हमने कहा था जो हमारे पास एंगल है हम उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव जो हमारे पास एंगल है 4x। तो हम लिखेंगे 2x secant 4x प्लस एक्स स्क्वायर secant 4x tan 4x। अगर हम 4x का डेरिवेटिव लें तो 4 कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, और उसका जो x अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 2x secant 4x को अगर हम यहाँ पर कॉमन लें तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 2x secant 4x। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमने 2x secant 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 4, यहाँ पे आ गया इसकी जगह पे 2 एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ गया x secant 4x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ tan 4x। तो ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। बिल्कुल इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है tan क्यूब थीटा secant स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करेंगे, y इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा secant स्क्वायर थीटा। उसके बाद कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर जो y है वो थीटा का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डिफरेंशिएशन। dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा। यहाँ पर आ जाएगा tan क्यूब थीटा secant स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये भी पावर में है, लेकिन जो इनके बीच में है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम पावर रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का,
उसके बाद सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद हम जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर एक्चुअली सच नीचे आएगा थीटा और यहाँ पर भी थीटा, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन की है। अब अगर यहाँ पर tan क्यूब थीटा का हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर फंक्शन के साथ क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पहले आ जाएगा 3, उसके बाद हमारे पास फंक्शन है उसमें से उसकी पावर में से -1, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। और उसके बाद हम जो हमारे पास फंक्शन है हम उसका बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा d/d थीटा और ये आ गया tan थीटा। उसके बाद जो सेकंड स्क्वायर थीटा है वो वैसे ही आ जाएगा प्लस tan क्यूब थीटा भी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्क्वायर थीटा का अगर हम डेरिवेटिव लें, यहाँ पर भी फंक्शन के साथ स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमारे पास पावर आ जाएगी, पावर हम यूज़ करेंगे। फिर सीकेंड थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 - 1 1 रहेगा, तो सीकेंड थीटा। और अब हम सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव लें तो tan थीटा हमारे पास था सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर हम इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लें तो थीटा थीटा सेम वेरिएबल है, तो आंसर 1 ही आ जाएगा, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास ये है, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद आ जाएगा प्लस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा का अगर डेरिवेटिव ले तो वो था हमारे पास सीकेंड थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड थीटा tan थीटा। सो अब अगर हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास dy/d थीटा। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व होगा, तो हम इसका कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास cos √x प्लस √sin x। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो cos √x है, यहाँ पर जो अंडर रूट है, जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल पर है, और यहाँ पर जो अंडर रूट है, जो पावर है वो पूरे के पूरे फंक्शन पर है। सो हम सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करेंगे, y इक्वल टू cos √x प्लस √sin x, और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx, और यहाँ पर आ जाएगा cos √x प्लस √sin x। अब अगर हम दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस फंक्शन में जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल में आ रही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। इसका अगर हम दोनों के लिए पहले अलग अलग कर लेते हैं, इसको cos √x प्लस d/dx √sin x। तो यहाँ पर हम cos √x में सबसे पहले जो cos हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसका है -sin x, तो यहाँ पर cos √x है तो -sin √x ही आएगा हमारे पास। और उसके बाद हमने जो डेरिवेटिव लेना होता है वो होता है उसकी एंगल का, जो कि है √x। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो पावर है वो पूरे फंक्शन पर आ रही है, तो यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट है तो यहाँ पर है 1/2 sin x 1/2 -1, सो यहाँ पर आ जाएगा sin x 1/2 -1। बिल्कुल इसी तरह पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx, फिर आएगा
साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स। 1/2 -1 आ जाएगा, -1/2। और साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो था कॉस एक्स। और एक्स जो इसका एंगल, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो आंसर 1 आ जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस ये जो साइन एक्स -1/2 है, अगर हम इसको नीचे ले जाए तो ये +1/2 हो जाएगा और 1/2 है अंडर रूट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 अंडर रूट साइन एक्स। और ये जो कॉस एक्स है ये ऊपर आ जाएगा वैसे। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमने कहा गया कि हमने dy/dx को फाइंड आउट करना है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है y = x cos y। सो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और सबसे पहले लिखेंगे dy/dx = d/dx। बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो d/dx फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन प्लस साइन, फिर हम फर्स्ट फंक्शन को लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगर हम x के डेरिवेटिव देखें तो उसका आंसर था 1, साथ में आ जाएगा cos y और फिर आ जाएगा x। cos y का अगर हम डेरिवेटिव लें तो जो cos है उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस साइन y। बिल्कुल इसी तरह अगर हम y का डेरिवेटिव लें जो इसका एंगल है, सो पहले भी हमने पढ़ा हुआ कि अगर हम y का डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर हमेशा dy/dx आता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे cos y माइनस x साइन y dy/dx। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है dy/dx, अभी जो माइनस साइन y dy/dx इसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। सो dy/dx ये माइनस था, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, x साइन y dy/dx इक्वल्स टू cos y। क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले जो इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जितने y होंगे उतने ही हमारे पास dy/dx आएंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 दो y हैं, तो यहाँ पर भी 2 मरतबा dy/dx आएगा। तो यहाँ पर हम dy/dx कॉमन ले लें, dy/dx, तो आ गया हमारे पास 1 प्लस x साइन y इक्वल्स टू cos y। तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को उठाकर राइट साइड पर ले जाए तो ये वहाँ जाकर हो जाएगी डिवाइड। तो आ जाएगा हमारे पास dy/dx का आंसर cos y ओवर 1 प्लस x इंटू साइन y। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है y = cos 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x और ये आ गया अंडर रूट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x है, ये इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि cos x का एंगल है ये। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास d/dx cos 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x अंडर रूट। अब यहाँ पर अगर हम cos, ये एक तरह से इसका एंगल है, सो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास आएगा माइनस साइन और आगे साथ में इसका एंगल आ जाएगा 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x, ये आ गया अंडर रूट।
बिल्कुल इसी तरह अब जिसका एंगल है उसका भी हमने अलग से डेरिवेटिव लेना है, तो डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1 ओवर 2। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और सबसे पहले हम कहें कि कंसीडर डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1 ओवर 2। हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके फिर उसको इसी में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 1 ओवर 2, फिर जो फंक्शन है उसकी पावर में से 1 माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1 ओवर 2 माइनस 1, और उसके बाद जो उसका फंक्शन है बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर 2। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये डिवीजन में, तो यहाँ पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा माइनस साइन, उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है वो वैसे ही आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव, और इसके साथ साथ जो इसका डिनोमिनेटर है उसको भी हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अगर हम आगे चले 1 ओवर 2, यहाँ पर हम इन दोनों के लिए पावर अलग अलग कर लें, 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर 2। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर हम 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लें तो 1 कॉन्स्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, और x वेरिएबल इटसेल्फ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, तो ये वैसे ही आ गया, माइनस 1 प्लस एक्स वैसे ही आ गया। और ये जो 1 प्लस 2x अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 1 कांस्टेंट है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 0, और 2x 2 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और x की जगह पर x वेरिएबल इटसेल्फ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर 2 है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अभी जो 1 प्लस 2x है और ये वाला जो 1 प्लस 2x है ये सेम है, बेसिस सेम है, तो हम इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर 2 प्लस 2 इंटू ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x। यहाँ पर ये 2x इस 2x से कैंसिल, 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 2। अब हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमारे पास सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव था, वो था माइनस साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। इसके बाद हमने इसी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x 3 ओवर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x इंटू 1 ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, यहाँ पर 2x आएगा, पावर आएगी 3 ओवर 2। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल इस तरह इसका पार्ट 2 भी सॉल्व होगा, तो हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है, और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन x
विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस 2.4 में थे हमारे पास। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, जो फर्स्ट फंक्शन था उसको हमने एक वेरिएबल लेट किया था, और जो सेकंड फंक्शन था उसको भी हमने एक और वेरिएबल लेट किया था, और फिर उन दोनों को हमने चेन रूल से सॉल्व किया था। तो बिल्कुल उसी तरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स, और कॉट एक्स के लिए हम कोई भी वेरिएबल ले लेते जैसे कि u इक्वल्स टू कॉट एक्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx। यहाँ पे आ जाएगा साइन x। बिल्कुल इसी तरह जो राइट साइड है यहाँ पर जो हम दूसरी तरफ सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास du ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx, और यहाँ पर आ जाएगा cot x। अब सिंपली हमने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिख देने हैं। तो जो साइन x था उसका था हमारे पास cos x, बिल्कुल उसी तरह जो cot x था उसका था हमारे पास माइनस cosec x। ये है हमारे पास du ओवर dx, और ये है dy ओवर dx। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर आ जाएगा चेन रूल में क्या था, जो हमें फाइंड आउट करना होता था उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते थे। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहला फंक्शन है हमारे पास y और दूसरा है u। सो y विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर du। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस आएंगी। फर्स्ट फ्रैक्शन में हम इसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिखेंगे, और सेकंड फ्रैक्शन में हम इसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिखेंगे, वो भी डिनोमिनेटर में। तो बाकी जो जगह खाली बचेगी, जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल वो है x, तो उसकी जगह पर हम x पुट कर देंगे। dy ओवर dx है हमारे पास, ये वो है cos x, और जो dx ओवर du है वो नहीं है हमारे पास है du ओवर dx। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर cosec x माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया cos x माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। जब cos x है यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि फॉर्मूला देखें, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास dy ओवर du का आंसर। एग्जैक्टली सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि इफ tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल्स टू 1 माइनस tan x, और हमें कहा गया है कि शो दैट dy ओवर dx इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पर अब हमने इसको प्रूव करना है कि dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 है इस इक्वेशन की मदद से। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल्स टू 1 माइनस tan x। अब अगर हम यहाँ पर इस पार्ट को उठाकर यहाँ पर ले जाएं, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस tan x से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। अब एक बात हमें पता है कि अगर ये जो tan 45 पे जो आंसर देता है वो होता है 1। सो यहाँ पर ये जो 1 है, हम इसकी जगह पर अगर हम tan 45 को पुट कर दें, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे tan पाई ओवर 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई ओवर 4, और साथ में आ गया tan x। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक फॉर्मूला भी बनता है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है tan, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा होगा आपने, जो कि है tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan
बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हम सिंपली इसको क्या लिख देंगे, tan यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पाई ओवर 4 है यानी कि 45 डिग्री, और जो बीटा है वो है हमारे पास x। सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया, अपने लिए आसानी कर ली कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें इतने ज़्यादा स्टेप्स ना करने पड़े, हम सिंपली डायरेक्ट करें, यहाँ पर डिफरेंस रूल अप्लाई करें और हमारे पास आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिया। तो अब ये जो tan और ये जो tan है ये कट हो जाएंगे यहाँ से, और y इक्वल्स टू पाई ओवर 4 माइनस एक्स रह जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx। ये आ गया पाई ओवर 4 के लिए एक मरतबा, और एक मरतबा आ गया ये x के लिए। तो अगर हम पाई ओवर 4 का डेरिवेटिव लें तो ये आएगा 45, तो 45 कांस्टेंट है तो उसका आंसर आ जाएगा 0, माइनस x का डेरिवेटिव लेंगे इटसेल्फ है तो ये आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 dy ओवर dx इक्वल्स टू -1। बिल्कुल हमने वही प्रूव कर ली जो कि हमें कहा गया था कि dy ओवर dx इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टारगेट था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने थे। सो वो हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।